नौक तुरना आप बोलते हैं तो आपके जीवन में कोई भी अड़चन नहीं आती, रुकावट नहीं आती, ये भी गारंटी। लेकिन मैम जिंदगी में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अकाल मृत्यु किसी परिवार में ना आए, कुछ कर सकते हैं मैम? तो देखिए, अगर आप जो है ना किसी को भी मृत्यु की रक्षा करनी है तो उसको जो है ना 2026 में महाकालेश्वर जरूर जाना चाहिए। महाकालेश्वर जाने से उसकी जो है ना मृत्यु की रक्षा होगी 2026 में। और जिनको जो है मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उन लोगों को काशी विश्वनाथ के मंदिर जो है जरूर जाना चाहिए। और जो लोग फैमिली में सुख चाहते हैं, जैसे फैमिली हार्मनी बनी रहे, जो आपने एक स्विचवर्ड भी पूछा था, फैमिली हार्मनी बनी रहे, तो उनको जो है 2026 में मल्लिका अर्जुन जो है जरूर जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। और जो रोग मुक्ति चाहते हैं उनको जो है भीमा शंकर जो है वहां जाना चाहिए। और जो पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं उनको केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। और जो लोग मन की शांति चाहते हैं उनको ओंकारेश्वर जाना चाहिए। और जो पापों से मुक्ति चाहते हैं उनको सोमनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। बेरोजगार होने से कैसे बचे, खासकर आईटी सेक्टर ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं मेरे मालिक। 10th हाउस हमारा होता है काम धंधे का जी। बरकत का। अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहले अंधों को जरूर खाना खिलाइए। जो बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, जॉब करता हो, कैसा भी धंधा करता हो, सबसे पहले अंधों को जरूर और जरूर खाना खिलाइए साल की शुरुआत में। ये मेरी बात गांठ बांध ले बिल्कुल एकदम ध्यान से। और दूसरा ऐसा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, आपने सरकारी ज़मीन में जाके 10 दिन, सौंफ होती है ना खाने वाली सौंफ, जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, काम धंधे में परेशानी आ रही हो, जॉब ही ना लग रही हो बेचारे की, या ऑफिस में परेशान चल रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, लोग परेशान कर रहे हो, 10 दिन जाके सौंफ सरकारी जमीन में जाके डाल आइए बस। मैं कह रहा हूँ एक मुट्ठी सौंफ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मुट्ठी सौंफ ही, एक मुट्ठी सौंफ जाके डालिए। मैं कह रहा हूँ आपकी नौकरी भी बच जाएगी, आपकी नौकरी लग भी जाएगी। अगर बिजनेस रुका पड़ा, बिजनेस चलने लग जाएगा। आपको किसी भी तरह की काम धंधे में या नौकरी में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी, आप करके और देखिए। सरकारी जमीन ना कोई भी हो सकती है, जैसे सरकारी स्कूल में डाल के सरकारी जैसे सरकारी कोई LIC का ऑफिस है वहां डाल दीजिए। सरकारी कोई भी, जैसे सरकार से रिलेटेड कोई भी जमीन हो, जैसे कोई बैंक हो, सरकारी बैंक है, तो उसके बरामदे में, उनकी बाउंड्री के अंदर अंदर वहां पर आप डाल के आ सकते हैं। लेकिन कई बार मैम घरों में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके पत्नियां या फिर महिलाएं ज्यादा विश्वास करती हैं, पति नहीं करते। अब पति की इनकम कम हो रही है लेकिन पत्नी चाहती है कि व्यवस्था हो जाए, तो पति के बिहाफ पे पत्नी कोई उपाय कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं कि पत्नियों को क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही अपनी जो दहलीज होती है, हम उसको कहते हैं राहु की दहलीज होती है हमारी, तो दहलीज को सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी लेकर उसको जो है ना उसकी छींटे लगाने चाहिए और दूध की छींटे लगाने चाहिए। उसको फिर मलमल का एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर आपको उसको पोंछना चाहिए। ये मात्र आप 2026 में शुरुआत में ही करना शुरू कर दोगे ना, पहले दिन से ही, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी भी जाएगी और आपके घर में बरकत बहुत अच्छी आएगी। और एक काम हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के मेन डोर पर एक तांबे का टुकड़ा, चकोर स्क्वायर पीस, एक चांदी का और एक पीतल का, ये तीनों टुकड़े जो है आपने जो है अपने घर के मेन डोर पे लगा लेते हैं, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उस घर में पैसा बहुत आता। एक तांबे का चकोर टुकड़ा, एक चांदी का और एक जो है पीतल का, ये 3 टुकड़े आप लगा लीजिए। स्क्वायर पीस होने चाहिए, गोल नहीं लगाने आप। चाहे घर अपना हो चाहे किराए का हो। किराए का हो, जब किराए का मकान होगा तभी तो आप जो है किराए के मकान में उपाय करोगे, तभी तो आप अपने घर में करोगे जाके, है ना। जब लोग इस बात से लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं अब तो हमारा तो किराए का मकान, हम तो वास्तु ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, किराए की वास्तु ठीक करोगे तभी तो तुम अपना मकान ले पाओगे, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि कहते हैं मकान मालिक के ऊपर असर जाएगा, जो किराए का मकान होगा ना वो किराएदार पे ही असर आएगा, उसके ऊपर भी असर आता है जो मकान मालिक होता है, तो 50-50 दोनों के ऊपर असर जाता है इसका। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैंने आज तक ये उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, वो उपाय बताने जा रहा हूं। रोग ऋण शत्रु गायब, ये मेरी गारंटी है, लिख के दूंगा ये बात। आपने क्या करना है, रोग मतलब क्या, बीमारियां, ऋण मतलब क्या, कर्जे, शत्रु मतलब क्या, दुश्मन, ये तीनों एक उपाय से गायब हो जाएंगे। गायब, लिटरली गायब हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ा शत्रु खत्म। और नौकरी और काम धंधे में भी बरकत ही बरकत, मजे ही मजे। आपने क्या करना है, हाथी के पैरों की मिट्टी लेनी है, हाथी के पैरों की मिट्टी लेके वो जाके आपने कुएं में डालनी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं ये ऐसा चमत्कारी उपाय है ना, ऐसा चमत्कारी उपाय है,
जो कर लेगा ना वो मुझे दुआएं देगा, दुआएं जैसे मैंने पहले के उपाय बताए हैं करने के लिए। मैं कह रहा हूं आपको कमेंट में बातें आएंगी, एक एक हफ्ते के अंदर अंदर मजे आ रहे हैं लोगों को। ये मेरी बहुत, गारंटी। ये जो उपाय है ना उस टाइम पीरियड पे करना चाहिए जब आप बिल्कुल ही फंस गए हो, जी। आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज्यादा दुश्मनों से, नेगेटिविटी से फंस गए हैं। तो जैसे हाथी चल रहा है, उसके पीछे से मिट्टी ले ली थोड़ी सी, जो उसके पाँव के नीचे की मिट्टी होगी, ये नहीं हाथी के नीचे ही चले जाओ बिल्कुल ही, आप ही मिट्टी हो जाओगे। आप ही मिट्टी हो जाओगे। सही तो बात। हाथी चल रहा है ना, उसके बस पैरों की थोड़ी सी मिट्टी ले ली, चाहे मिट्टी इतनी सी होनी चाहिए बेशक, चुटकी भर हो, चुटकी भर मिट्टी एक लेनी ही है। बार ये नहीं करना है? आपने एक ही बार एक ही करना है, बार जीवन करना में लाइफ टाइम में वन टाइम करना होता है। जब ये उपाय आपको पता लग रहा है कि आपके पास में कोई असर अब कुछ है ही नहीं, तो वो जीवन में एक बार आपको ये बचा जाएगा। तो कुआं सूखा हो चाहे पानी हो हाँ, चलेगा? वो तो कुआं में पानी थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, वैसे गीले पानी वाले कुएं में डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पर लेकिन सर नोएडा में हाथी और कुआं मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, आपको कितने बड़े बड़े काम निपट रहे हैं इससे। हाँ, कितने बड़े बड़े काम आपके निपट रहे हैं, आप ये भी तो देखेंगे ना। फिर थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर रोग, ऋण, शत्रु, काम धंधा, नौकरी सब फर्स्ट क्लास करने हैं आपने, भाई करोड़ों रुपए का भी तो कर्जा हो सकता है, तो थोड़ा तो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी ना मेरे मालिक। घर बैठे तो कुछ नहीं है ना। वैसे ही अगर आपने घर बैठे मजा लेना है, हेल्थ भी ठीक हो जाए, काम धंधा भी ठीक हो जाए, पैसा भी ठीक हो जाए, तो सिंपल सा उपाय बताता हूँ। सबके घर में सरसों का तेल होता है, उसे अपनी रात को सोते हुए नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में पेट, हेल्थ, पैसा, काम धंधा सब ठीक, सबके घर में होता है। ये आसान है मैम। बिल्कुल अरे सही बात है। बिल्कुल, इतना आपका आप कोई करके दुश्मन- देख लो एक बार, आप आपका खुद कोई कहोगे। दुश्मन उठेगा ही नहीं, आपको रोग उठेगा ही नहीं इस उपाय से। इतना बढ़िया बस। उपाय है ये। सरसों का तेल ले लो चाहे बादाम का तेल ले लो, ये दोनों तेल आप लगा सकते हो। सरसों का तेल तो हर किसी के घर में है आजकल। और लेकिन करना इसको 43 डेज है आपको। हाँ। 43 डेज तक करना। मतलब 2-3 दिन में आपको सबसे पहले आपका पेट ठीक हो जाएगा, उसी से समझ जाना बाकी सब कुछ ठीक होने वाला है। बुरी नजर 2026 में किसी की ना लगे, क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है कि वो देखो, बुरी नजर उतारने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने लंबी सी रुई की बत्ती ली और क्या कहते हैं कि आपने उसको सरसों के तेल में डिप कर लिया, और सरसों के तेल में डिप करके उसको अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारा। एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, जैसे मेरा उल्टा कान ये है तो मैं उल्टे कान से पहले आगे लेके आऊंगी, ऐसे ही 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारा और उसे नलके के ऊपर रखकर आपने उसको नीचे से जला दिया, और वो टिप टिप कर करके सारी नजर जो है वो गिरती रहेगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, पिंक सॉल्ट लो, अपने हाथ में लो, उसे अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारो और उसे नलके के नीचे जाकर अपना पानी में पूरा भा दो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, आपने पीले रंग की सरसों लेनी है, वो भी आपके घर में मिल जाएंगी, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी मारा और उसको जाकर डस्टबिन में डाल दिया। उसको कोई जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, डस्टबिन में डाल दिया। और डस्टबिन अगर घर के बाहर वाला हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। ये 3 तरीके से आप जो है कैसी भी नजर होगी, किसी भी बुरी प्रकार की होगी, उसको आप ये ठीक कर सकते हो। इंस्टेंट आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सर कई बार हम देखते हैं कि भाई जादू टोना तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया, सर ये वाकई एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो फिर कोई उपाय हो सकता है इसका, हम प्रिकॉशनरी कर लें, कोई हम पे करे भी तो फिर उसका असर ना हो, ऐसा कर सकते हैं? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक, चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे ही चमत्कार को नमस्कार होगा। मेरी गारंटी है, लिख लो जाके। आपने क्या करना है, आपने लेना है घी, घर में मिल जाएगा। आपने लेनी है शक्कर, घर में मिल जाएगी। आपने लेना है गेहूं का आटा, घर में मिल जाएगा। सफ़ेद तिल, घर में मिल जाएगा। कोई ऐसा सामान नहीं है जो आपके घर में ना मिले इसमें से। आपने इसकी बनानी है गोलियां। इसकी बनानी है गोलियां, श्रद्धा अनुसार आपने गोलियां बनानी है। 11 दिन जाके ये गोलियां बना के पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। मैं कहता हूं कैसा भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक, चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कुछ भी होगा मेरे मालिक, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक और चीज़ बता दूं, बच्चा पढ़ना रहा हो, काम धंधा चलना रहा हो, पैसे में बरकत ना हो रही हो, हर चीज़ में अड़चने आ रही हो, तो करके देख लीजिए ये उपाय। हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी उतर जाएगी 11 दिन में, करके देख लीजिए।